जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी औरंगजेब, सी शाहजहाँ, डी शेर शाह सूरी। तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे। शाहजहाँ ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। यानी शाहजहाँ ने लाल किला और जामा मस्जिद दोनों ही दिल्ली में बनवाई है। साथ ही इसकी एक बेटी थी जहाँ आरा बेगम, उसने भी एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जो कि आगरा में। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। अगला सवाल है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ए नूरजहाँ, बी शाहजहाँ, सी मुमताज़ महल, डी जीनत महल। तो ये बनवाया गया था मुमताज़ महल की याद में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इस महल के कुछ की पॉइंट की बात करेंगे। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था और मुमताज़ महल को मल्लिका ज़माने की उपाधि भी प्राप्त थी। अगला हमारा सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ है? ए सिकंदरा में, बी नई दिल्ली में, सी औरंगाबाद में, डी कश्मीर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिकंदरा में। इस मकबरे की कुछ की पॉइंट की बात करेंगे। ये मकबरा 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा बनाया गया था और इस मकबरे की विशेषता ये थी कि ये गुंबद विहीन था। अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? ये यशोदा, बी अनुजा, सी त्रिशला, डी देवानंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी त्रिशला। महावीर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे वैशाली के कुंडीग्राम के प्रमुख थे। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। बढ़ते आगे। अगला सवाल है, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के माता कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे ए मैडम भीकाजी कामा, बी सरोजिनी नायडू, सी कस्तूरबा गांधी, डी महारानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैडम भीकाजी कामा को। उनके बारे में कुछ की पॉइंट की बात करेंगे हम। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। उन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी प्रचार किया था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए कामेत, बी कुनलुन, सी नंगा पर्वत, डी नंदा देवी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंगा पर्वत। इन पर्वतों की ऊंचाई है नंगा पर्वत की 8125, नंदा देवी की 7824, 7756 कामेत और कुनलुन की 7167। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है? ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक में। इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे तो कर्नाटक लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। इसके बाद केरल 22% और बाकी शेष तमिलनाडु और अन्य है। अगले सवाल की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी असम, डी महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक में। इसके की पॉइंट की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल है जो कि कर्नाटक में है। तो परीक्षा में यदि जलप्रपात का नाम पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा कुंजिकल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूके का संविधान अलिखित है। इसके की पॉइंट्स की बात करते हैं तो यूके का संविधान अलिखित है, ये संसदीय परंपराओं पर चलता है, जबकि यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान
एक लिखित संविधान है। अगला सवाल है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी देवप्रयाग। इसके की पॉइंट की बात करेंगे हम। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी की प्रमुख स्रोत है। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और यहीं से ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, आज की ये क्विज आपको कैसे लगे? आप कितने सवालों के जवाब जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।